नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मेंस जीएस 3। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस टॉपिक के सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है कि किस तरह से इस टॉपिक में, इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे और स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग, टॉपिक नंबर 1 क्या है। तो टॉपिक नंबर 1 जो है हमारा वो आपका भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य और उपलब्धियाँ, नीति आयोग की भूमिका क्या है इसमें। सेकंड जो है वो गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और समावेशी समृद्धि है। सरकार के बजट के अव्यय तथा वित्तीय प्रणाली है। फोर्थ है प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि और सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, ढुलाई और विपणन, किसानों की सहायता हेतु ई तकनीकी। इसके अलावा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृषि सहायकी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, खाद्य सुरक्षा और बफर भंडार, कृषि संबंधित तकनीकी अभियान, टेक्नोलॉजी मिशन। सिक्स्थ है भारत में खाद्य प्रसंस्करण व संबंधित उद्योग व कार्यक्षेत्र महत्व, स्थान निर्धारण। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। सेवेंथ है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। एट्थ है भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव, आधुनिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा इनके औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें आपका भारत में आधारभूत संरचना, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तनम तथा रेलवे आदि। इसके अलावा 10th है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग, भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति। 11th है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी का देशीकरण व नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। इसके अलावा क्रांतिक अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी। 12th नंबर पे आता है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, ऊर्जा स्रोत, नैनो प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता, बौद्धिक संपदा अधिकारियों और डिजिटल अधिकारियों से संबंधित मुद्दे। 13th है पर्यावरणीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरणीय जो संघात संकलन है वो। इसके अलावा 14th पे अगर हम लोग आ जाते हैं, आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा और संरक्षा की चुनौती के रूप में आपदा उपशमन और प्रबंधन। 15 है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां, जिसमें आणविक प्रसार के मुद्दे आ जाते हैं, जातिवाद के कारण आ जाते हैं, प्रसार आ जाते हैं, संचार तंत्र, मीडिया की भूमिका तथा सामाजिक तंत्रिता, साइबर सुरक्षा के आधार, मनी लॉन्ड्रिंग तथा मानव तस्करी। 16th है भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, प्रतिविद्रोह तथा संगठित अपराध। 17th है सुरक्षा बलों की भूमिका, प्रकार तथा शासनाधिकार, भारत का उच्च रक्षा संगठन। 18th है उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का विशिष्ट ज्ञान, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य वितरण, राज्य के बजट, कृषि, उद्योग, आधारभूत संरचना और भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव संसाधन और कौशल विकास, सरकार के कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाएं। 19th है कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के मुद्दे। 20 है उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून और व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा। तो ये रहा आपका जो यूपी पीसीएस मेंस जीएस 3 सिलेबस। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने देखा है, और अभी हम लोगों ने 2 पेपर के बारे में डिस्कस कर लिया है, थर्ड पेपर है, तो सामान्य अध्ययन के जो चारों पेपर हैं उसमें जो पेपर 3 है वो प्रकृति में सबसे अधिक गतिशील है। मतलब पेपर का 60 से 70% तक का भाग केवल करंट से ही तैयार किया जा सकता है। तो आप लोग को पता है कि करंट अफेयर्स पे पकड़ वैसे भी आपका प्रीलिम्स के लिए आपको बनानी ही पड़ती हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें जो हैं इसमें करंट अफेयर्स से ही पूछ ली जाती हैं। तो इसीलिए पाठ्यक्रम को जानना और समझना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अपने जो आप मूल्यवान समय हो उसको समझदारी से खर्च भी कर सकें। तो पेपर 3 के लिए जो जरूरी रणनीति है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूपीपीएससी के लिए समसामयिकी की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, प्रश्न उम्मीदवार की जो सभी प्रासंगिक जो मुद्दे होते हैं उन पर बुनियादी समझ का एक कहीं ना कहीं परीक्षण करने, विश्लेषण करने की क्षमता के, और विवादित जो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य हैं
उद्देश्य हैं और मांगों पर विचार करने के लिए जो संभावनाएं हैं उससे प्रेरित होते हैं। तो उम्मीदवारों को प्रासंगिक, सार्थक और संक्षिप्त उत्तर देना चाहिए, एक लिमिटेड आंसर आपको देना चाहिए। और देख लिया, अगर करंट पे आपकी पकड़ है तो जीएस पेपर 3 में फिर कोई आपकी समस्या आती नहीं है। ठीक है, टॉपिक आपको प्रीलिम्स की क्लास से लगातार नेक्सस जीएस की क्लास से आपको मिल ही रहे हैं, तो वही आपका मेंस में भी काम आ जाएंगे। टॉपिक आपका वही रहने वाले हैं, बस ये है कि थोड़े बहुत अंतर उसमें ये हो जाते हैं कि यहाँ पे आपकी चीज़ें जो हैं एक लाइन में ही सिमट जाती हैं, वहाँ पे आपको किसी भी मुद्दे के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करें, ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं आती कहाँ से हैं। तो जब आप किसी मुद्दे के साथ बहुत हद तक स्वयं को शामिल करते हैं तभी मूलभूत समझ जो है वो विकसित होती है। ठीक है, और लगातार आपको जो मंथली करंट है और इवन आपका मंथली करंट ना देखकर आप डेली ही करंट पर फोकस करें। जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, आपको दिया जाता है मैटर, उन पर आपको फोकस करना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। देखिए, किसी भी विषय को अच्छे तरीके से उससे निपटने के लिए और अच्छी रणनीति विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपीपीएससी हमसे चाहता क्या है, अपेक्षा क्या रखता है। तो यह वही समय है जब यूपीपीसीएस हमें मौजूदा मामले में क्या जानना है इसकी समझ देता है। पेपर 3 में अगर हम लोग कुछ पहलुओं के बारे में बात करें तो इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता और वातावरण, आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो पाठ्यक्रम को पकड़ने के लिए अगर बोला जाए कि दो महत्वपूर्ण सुझाव दिया जाए तो सभी विषय और उपविषय को कई बार लिखकर उनसे परिचित हो जाएं। उन्हें आपको आपकी स्मृति में दृढ़ता से बिठा लेना चाहिए, मतलब जो सिलेबस है वो आपके दिमाग में सेव होना चाहिए। जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उस मेज पर हमेशा एक जो सिलेबस का प्रिंट है वो हमेशा होना चाहिए आपके पास। रणनीति क्या होती है, देखिए, मानते हुए कि अब आप समान अध्ययन पेपर 3 के पाठ्यक्रम से परिचित हैं और फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका जो कार्य होगा वो जीएस पेपर 3 का जो सिलेबस आपको दिया गया है उसको आप तैयार करें, प्रत्येक शब्द के बारे में समझने की कोशिश करें। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा वो अभी मैं नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा, डाल भी दूंगा, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास इसमें बच्चे इनरोल्ड हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका डाल दिया जाता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।